हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के साथ साथ स्टैटिक जीके कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग 15 से अधिक 15 प्लस क्वेश्चनों का महत्वपूर्ण व्याख्या सहित विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके एग्जाम्स यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, बीपीएससी टीआरई 4.0, रीट मेंस, एसएससी, पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था, जो कि भारत का पहला उपग्रह था। इसे 19 अप्रैल 1975 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। बात करते हैं भास्कर की। भास्कर यह भारत का दूसरा उपग्रह था, जो कि 7 जून 1979 को लॉन्च किया गया था। रोहिणी उपग्रह यह 1980 में पहले भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3 द्वारा कक्षा में प्रक्षेपित किया गया था। रोहिणी फर्स्ट उपग्रह यह ऐसा उपग्रह था, जो कि भारत द्वारा निर्मित प्रक्षेपण यान के द्वारा SLV-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। इनसैट फर्स्ट की बात करते हैं, यह 1982 में भारतीय संचार उपग्रह था, जो कि 1982 में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई थी अमेरिका में। बात करते हैं यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है, अमेरिका में। इसके महासचिव वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस हैं, और इसमें कुल 193 सदस्य देश हैं, जिसमें कि 193वां नवीनतम सदस्य देश है दक्षिणी सूडान। साउथ सूडान है 11 जुलाई 2011 को यूएनओ का सदस्य बना था। यूएनओ के प्रमुख 6 अंग हैं, जिनमें से पहला है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग हैं। नेक्स्ट है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। स्थायी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। भीमराव अम्बेडकर यह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था 1942 में। जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला थी भारत की इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, 2015 में नीति आयोग की स्थापना की गई थी। बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ BVR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के सोनवेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। और नीति आयोग के पहले सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे, जो कि 2015 में अपॉइंट किए गए थे। नेक्स्ट है दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी या लंबी नदी कौन सी है?
सही आंसर है ऑप्शन ए। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी की लंबाई 6,650 किलोमीटर है। 6,650 किलोमीटर। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, मुख्यतः ब्राजील में। गंगा यह भारत की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2,525 किलोमीटर है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। यांगसे नदी यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया और चीन की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन डी। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी और 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। इसे प्रथम स्वतंत्रता 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन बी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। बात करते हैं स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। साथ ही विदेश मंत्रालय, राष्ट्रमंडल संबंध और वैज्ञानिक अनुसंधान जवाहरलाल नेहरू जी के पास थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल यह उप प्रधानमंत्री थे। साथ ही गृह मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यह पहले कानून मंत्री थे। जगजीवन राम यह श्रम मंत्री थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी यह उद्योग और आपूर्ति मंत्री नियुक्त किए गए थे। सरदार बलदेव सिंह यह रक्षा मंत्री बने थे। राजकुमारी अमृत कौर यह स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। आर के शनमुखम शेट्टी यह वित्त मंत्री नियुक्त किए गए थे। रफी अहमद किदवई यह संचार मंत्री थे। डॉक्टर जॉन मथाई यह रेलवे और परिवहन मंत्री नियुक्त किए गए थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद यह भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे। बी एन गॉडगिल यह खनन और ऊर्जा मंत्री नियुक्त किए गए थे। इसमें आपको याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने थे, और साथ ही रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, श्रम मंत्री जगजीवन राम और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे, और साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यह पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए। विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व
जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है। बात करते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, जिसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। शुरुआत में 14 भाषाएं शामिल की गई थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत इसमें सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथी और संताली, इन सभी भाषाओं के साथ कुल संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है फ्लैमेंको फेस्टिवल भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश में प्रतिवर्ष फ्लैमेंको फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन बी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी सुचेता कृपलानी। यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। उत्तर प्रदेश के साथ यह भारत के किसी भी राज्य में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजिनी नायडू। इंदिरा गांधी यह भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। सुचेता कृपलानी यह भारत के किसी भी राज्य में पहली मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी और यह उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। सरोजिनी नायडू यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी थी। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।